दोस्तों, आज जहां पूरी दुनिया में डेटिंग एंड लड़की और लड़के का रिलेशनशिप में आना एक आम बात जैसी हो गई है, वहीं दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां पर इन कामों पर प्रतिबंध लगाया गया है। और यहां पर कोई भी कपल डेट करता पकड़ा जाता है तो उसको कई सालों की सजा और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। और इसी के साथ में ये एक ऐसा देश भी है जहां पर लोगों की जनसंख्या से ज्यादा भूतों की जनसंख्या रहती है। और यहाँ के लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर कई ऐसे शहर भी हैं जिनमें रातों को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। और इसके अलावा भी दोस्तों, ये एक ऐसा देश भी है जिसमें सन 2018 से पहले महिलाओं को ड्राइविंग करने तक की अनुमति नहीं थी। और इसके अलावा भी यहाँ पर महिलाओं के ऊपर कड़े नियम और कानून लगाए जाते थे, जिनको सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं मिडिल ईस्ट में स्थित एक बेहद ही अनोखे देश सऊदी अरेबिया की सैर पर, जिसमें हम जानेंगे इस देश की कई अनसुनी बातों को जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होंगी। दोस्तों, अगर आप दुनिया के नक्शे में देखें तो सऊदी अरब आपको मिडिल ईस्ट के दिल में मिलेगा। सऊदी अरब एशिया के पश्चिमी भाग में स्थित है और ये अरब प्रायद्वीप का सबसे बड़ा देश है। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तानों में से एक रूब अल खाली स्थित है, जो इतना बड़ा है कि इसमें कई देश समा सकते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि इतना बड़ा देश होने के बावजूद भी यहाँ एक भी नदी नहीं है। सऊदी अरब अकेला नहीं खड़ा, बल्कि इसके 7 पड़ोसी देश हैं। इसके उत्तर में जॉर्डन और इराक, उत्तर पूर्व में कुवैत, पूर्व में बहरीन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण में अमन और ओमान। इसके अलावा इसकी पूर्व दिशा में पर्शियन गल्फ और दक्षिण में लाल सागर स्थित है। यानी सऊदी अरब सिर्फ जमीन से ही नहीं बल्कि समुद्री रास्तों से भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अगर आप किसी को पसंद करते हैं और उससे शादी से पहले डेटिंग करना चाहते हैं तो सऊदी अरब में ये कभी इतना आसान नहीं था। सऊदी अरब में शादी से पहले डेटिंग करना गैर कानूनी था और अगर कोई लड़का लड़की साथ घूमते पकड़े जाते तो उन्हें कड़ी सजा दी जाती थी। यहाँ तक कि पब्लिक प्लेस में हाथ पकड़ना भी सामाजिक और कानूनी रूप से गलत माना जाता था। हालांकि सन 2018 के बाद से कई सख्त नियमों पर ढील दी गई है और अब कुछ शहरों में कैफे और रेस्टोरेंट में लड़के लड़कियों के साथ बैठ सकते हैं। लेकिन फिर भी खुलेआम रोमांस दिखाना आज भी समाज में अच्छा नहीं माना जाता। यानी अगर आप रोमांटिक डेट प्लान कर रहे हैं तो सऊदी अरब में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। दोस्तों, एक ऐसी जगह जहां इंसानों से ज्यादा भूत रहते हैं, यकीन नहीं होता ना, लेकिन ये सच है। सऊदी अरब में मैदान सैले नामक एक जगह है जिसे भूतिया शहर कहा जाता है। ये जगह प्राचीन नबातियन सभ्यता का हिस्सा थी, लेकिन अब यहाँ ब्रानी छाई हुई है। कहा जाता है इस जगह पर जिन्न रहते हैं और रातों में यहाँ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि जो रात में यहाँ पर गया वो वापस नहीं आया या बुरी शक्तियों से घिर गया। सरकार ने भी इसे लेकर चेतावनी दी है और लोग यहाँ पर जाने से भी डरते हैं। अगर आप सोचते हैं कि सऊदी अरब सिर्फ एक पुराने महलों और रेगिस्तानों का देश है तो रियाद आपकी सोच बदल देगा। रियाद सऊदी अरब की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। ये देश के मध्य भाग में स्थित है और इसे दुनिया के सबसे मॉडर्न शहरों में गिना जाता है। यहाँ की गगनचुंबी इमारतें, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर और लग्जरी लाइफस्टाइल देखकर आपको दुबई की याद आ सकती है। यानी रियाद वो शहर है जहाँ सऊदी की परंपराएं और आधुनिकता दोनों का परफेक्ट मेल मिलता है। दोस्तों, जरा सोचिए, जहाँ बाहर निकलते ही आपकी त्वचा जलने लगे तो क्या आप वहाँ रह सकते हैं? सऊदी अरब में कई जगहों पर गर्मियों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा पहुँच जाता है। खासकर रूब अल खाली या इम्पिटी क्वेतर नामक रेगिस्तान दुनिया के सबसे गर्म स्थानों में से एक है। यहाँ दोपहर के समय बाहर निकलना बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि रेत इतनी गर्म हो जाती है कि जूतों के नीचे से भी गर्मी महसूस होती है। स्थानीय लोग दिन में बाहर निकलने से बचते हैं और रात में सफर करना पसंद करते हैं। दोस्तों, आप इमेजिन कीजिए, जहां दुनिया में महिलाएं स्पेस में जा रही थीं, वहीं सऊदी अरब में उन्हें कार चलाने तक की इजाजत नहीं थी। सन 2018 से पहले सऊदी अरब दुनिया का अकेला देश था जहां महिलाओं के लिए ड्राइविंग पूरी तरह से बैन थी और अगर कोई महिला कार चलाते हुए पकड़ी जाती तो उसे जुर्माना या सजा हो सकती थी। लेकिन 2018 में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया और महिलाओं को पहली बार ड्राइविंग की इजाजत मिली। अब यहाँ महिलाएं अपनी खुद की कार चला सकती हैं, टैक्सी और उबर ड्राइवर भी बन सकती हैं, यहाँ तक कि रेसिंग में भी हिस्सा ले सकती हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं।
दोस्तों अब बात करते हैं सऊदी अरब की सबसे अहम पहचान यानी यहाँ के धर्म की। सऊदी अरब इस्लाम का जन्म स्थान है और यहाँ इस्लाम को देश का आधिकारिक धर्म माना जाता है। यहाँ की धार्मिक जनसंख्या कुछ इस तरह है कि यहाँ पर सुन्नी मुस्लिम लगभग 85 से 90%, शिया मुस्लिम लगभग 10 से 15% और अन्य लगभग 0%, क्योंकि सऊदी अरब में इस्लाम के अलावा किसी अन्य धर्म को मानने की अनुमति नहीं है। यानी अगर आप गैर मुस्लिम हैं तो यहाँ आपको अपने धर्म को खुले तौर पर मानने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ के दो सबसे पवित्र इस्लामिक शहर मक्का और मदीना स्थित हैं, जहाँ हर साल लाखों मुस्लिम हज की यात्रा के लिए आते हैं। वेल दोस्तों, इसके अलावा भी सऊदी अरब में शादी सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं बल्कि सरकार की मंजूरी होती है। खास तौर पर अगर कोई सऊदी नागरिक किसी विदेशी से शादी करना चाहता है तो उसे सरकार से स्पेशल अप्रूवल लेना पड़ता है। इसके अलावा कई दस्तावेज, कानूनी प्रक्रिया और लंबा इंतजार करना पड़ता है। बिना सरकार की इजाजत के शादी करने पर उसे अमान्य माना जाता है। सऊदी सरकार इस नियम को इसलिए लागू करती है ताकि राष्ट्र की परंपराएं और सामाजिक संतुलन बना रहे। यानी यहाँ शादी करना सिर्फ एक इमोशनल डिसीजन नहीं बल्कि एक लंबी सरकारी प्रक्रिया भी है। दोस्तों, ये तो आपको पता ही है कि दुनिया में लोग कुत्ते या बिल्ली पालते हैं, लेकिन सऊदी अरब के अमीरों के पालतू जानवर देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ के कई अमीर लोग फाल्कन यानी बाज को पालतू जानवर की तरह पालते हैं। फाल्कन सिर्फ एक पक्षी नहीं बल्कि रॉयल स्टेट सिंबल माना जाता है। इन बाजों की कीमत लाखों करोड़ों में होती है और कुछ बाजों के लिए तो स्पेशल पासपोर्ट भी बने होते हैं। सऊदी में फाल्कन के लिए स्पेशल हॉस्पिटल, ट्रेनिंग सेंटर और यहाँ तक कि फर्स्ट क्लास एयरलाइन सीट्स भी होती हैं। दोस्तों, अगर आप सऊदी अरब घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ के पैसों के बारे में जानना जरूरी है। सऊदी अरब की आधिकारिक करेंसी सऊदी रियाल है और एक सऊदी रियाल लगभग 22 से 25 इंडियन रुपए के बराबर होता है। यानी अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं तो आपको सऊदी में केवल 400 रियाल ही मिल सकते हैं। वेल दोस्तों, जहाँ लोग सोना खरीदने से पहले 1000 बार सोचते हैं, वहाँ पानी सोने से भी महंगा बिके तो क्या होगा। सऊदी अरब के कुछ इलाकों में पानी की कीमत पेट्रोल से भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ये देश रेगिस्तान से घिरा है और यहाँ प्राकृतिक मीठे पानी के स्रोत बहुत कम हैं। ज्यादातर पानी समुद्र के खारे पानी को शुद्ध करके तैयार किया जाता है, जो एक महंगी प्रक्रिया है। कुछ दूर दराज के इलाकों में पानी इतनी मुश्किल से पहुँचता है कि इसकी कीमत सोने के रेट से भी ज्यादा हो सकती है। यानी जहाँ दुनिया में लोग सोने को तिजोरी में रखते हैं, वहीं सऊदी के कुछ इलाकों में पानी को वैसे ही संभाल कर रखा जाता है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आपने त्योहार तो बहुत देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा इवेंट देखा है जो पूरे शहर को महा उत्सव में बदल देता है? सऊदी अरब का सबसे बड़ा त्योहार रियाद सीजन हर साल लाखों लोगों को आकर्षित करता है। ये कोई काम फेस्टिवल नहीं बल्कि महा शानदार इवेंट होता है, जिसमें कंसर्ट, फूड फेस्टिवल, स्पोर्ट्स इवेंट्स, स्टंट शो और इंटरनेशनल परफॉर्मेंस तक शामिल होती हैं। WWE, फॉर्मूला 1 और हॉलीवुड सितारे भी इस इवेंट का हिस्सा बनते हैं। ये फेस्टिवल पूरे 3 महीने तक चलता है और इसे इतना भव्य बनाया जाता है कि हर साल ये नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अगर आपको सऊदी अरब में मस्ती, एडवेंचर और एंटरटेनमेंट चाहिए तो रियाद सीजन आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। तो दोस्तों, ये था सऊदी अरब। आई होप कि आपको इस देश के बारे में जानकर मजा आया होगा। अगर हाँ, तो प्लीज हमारी वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। हम आपसे मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।